Now onwards we will be developing a stack. Okay, so एक stack.py मैंने यहाँ पर मॉड्यूल बनाया नया, ठीक है। और लेट्स बी फुल प्रोफेशनल। सो मॉड्यूल की सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिख दी। दिस मॉड्यूल contains a class that that's named stack, which follows last in first out order. Okay, it is going to follow the last in first out order. Yeah. Okay, so sir, please grant me the permission. Okay, wait, Prashant. Okay, so more allowed to record. See, so इस मॉड्यूल के अंदर हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम मैंने स्टैक दिया। इस स्टैक के अंदर अब इस क्लास की डॉक्यूमेंटेशन पहले, अब इस क्लास की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग, दिस इज स्टैक विच फॉलोज लीफो। ओके, एक स्टैक क्लास है जो लीफो फॉलो करती है। सो आई सेड दैट इसके बाद अब इसके अंदर कुछ मेथड्स भी बनाएंगे हम, और कुछ सबसे पहली चीज तो कंस्ट्रक्टर। सो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेल्फ वेरिएबल? वी विल अंडरस्टैंड दिस स्टफ नाउ। इसका रोल क्या है सेल्फ वेरिएबल का? एंड इनिट। इसके बाद हर स्टैक को बेसिकली स्टैक के अंदर एलिमेंट्स ऐड करे जाएंगे, पॉप करे जाएंगे, यानी कि पुश करा जाएगा और पॉप करा जाएगा एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर। तो जब एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश करे जाएंगे तो कहीं पर हमारे को उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, और वो इस स्टैक की हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफर होगा। मतलब कि मान लो मैंने S1 बनाया, एक S2 बनाया, एक S3 बनाया। लेट्स से जो स्टैक में क्लास बनाने वाला हूँ उसके अंदर काफी सारी फंक्शनैलिटी तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ एट दिस प्लेस। बेसिकली सपोज ये हमारी स्टैक होने वाले हैं, इसके अंदर हमने स्टैक क्लास के अंदर काफी सारे मेथड्स में बनाऊंगा जो क्लास लेवल पे ही रहेंगे। सो मैं पुश बनाऊंगा, मैं एक पॉप बनाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। सो ये दो मेथड्स तो नेसेसरीली बनाऊंगा ही बनाऊंगा। फिर मेरे को जो एलिमेंट पुश करे जाएंगे या जिसमें से एलिमेंट पॉप करे जाएंगे वो होगा कंटेनर। अब वो कंटेनर क्लास लेवल पे स्टोर करूं या उस कंटेनर को मैं ऑब्जेक्ट लेवल पे स्टोर करूं, द क्वेश्चन इज दैट। अब बेसिकली अगर आप एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया आपने x नाम से, दूसरा बनाया y नाम से। x के अंदर आपने कृष्णा डाला, y के अंदर हरे डाला, तो वो कंटेनर जहां पर वो कृष्णा और हरे स्टोर हुआ है वो कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट लेवल पे होगा या क्लास लेवल पे होगा? उसे ऑब्जेक्ट लेवल पे रखना चाहिए या क्लास लेवल पे रखना चाहिए? वो सारे मेथड तो क्लास लेवल पे स्टोर्ड है, लेकिन वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो बनते हैं जिसके अंदर डिटेल्स मेनली कंटेन करी जाती है, तो लेट्स से कंटेनर मैं उसे ऑब्जेक्ट लेवल पे बनाऊंगा। क्योंकि स्टैक कितने भी स्टैक्स बना लो कोई दिक्कत नहीं है, हर स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स डाले हैं वो ऑब्जेक्ट लेवल पे ही स्टोर करे जाएंगे। ओके, सो कंटेनर हमारा ऑब्जेक्ट लेवल पे हम बनाएंगे। ओके, सो लेट्स क्रिएट द कंटेनर नाउ। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे ही कंस्ट्रक्टर आएगा इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज देनी है, और यहाँ पर मैं इसकी कंस्ट्रक्टर की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग लिख रहा हूँ मैं, ये दिस इज इनिशिएटर। ओके, दिस इज आवर इनिशिएटर, ये हमारे को इनिशिएट करेगा हमारी हर चीज को। सो सेल्फ डॉट कंटेनर। अब कंटेनर शुड बी फ्लेक्सिबल इन साइज, तो कंटेनर में मैं इंटरनली बिहाइंड द सीन्स लिस्ट को यूज कर रहा हूँ। आप अपना चाहो तो कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, लेकिन मैं बिहाइंड द सीन्स लिस्ट को यूज कर रहा हूँ फिलहाल। सो लिस्ट यूज कर रहा हूँ। ये हमारा कंटेनर बनेगा कब? जब भी हमारे स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाएगा तब हमारा ये कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ओके, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तक कंटेनर बनेगा। इसके बाद डेफ पुश, हमारे को एक पुश बनाना है। सेल्फ, एक सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर हमेशा एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट खुद मिलती है और वो होती है सेल्फ, वो बताऊंगा इसका सिनेमा। और पुश करते टाइम आपको एक एलिमेंट देना होगा जिसको आप पुश करना चाहते हो, ठीक है। सो ये एलिमेंट करे, ये मेथड करेगा क्या? ये इसकी डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग मेथड की कि दिस मेथड विल पुश द गिवन एलिमेंट, जो भी गिवन एलिमेंट होगा, इनटू द स्टैक। ये स्टैक के अंदर उसे पुश करेगा जो भी गिवन एलिमेंट होगा उसको। सो पुश करने के लिए हमारे को क्या करना होता है? पुशिंग समथिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो करता है, तो जो भी मैं पुश करूंगा वो लास्टली इन होना चाहिए, यानी कि एंड पे, यानी कि टेल पे जाना चाहिए उसे। सेल्फ डॉट कंटेनर, सेल्फ डॉट कंटेनर ये हमारा कंटेनर है इंस्टेंस वेरिएबल।
ये एक लिस्ट है, तो मैंने इस लिस्ट के एंड पे अगर कुछ एंड करना हो तो हमारे को वी नो दैट अपेंड हमारे पास अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया कि एलिमेंट को पुश कर दिया जाए। इसके बाद एक बनाया मैंने डेफ पॉप। अब इसे भी इंस्टेंस रखना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे को कंटेनर किस काइंड का वेरिएबल है, कंटेनर इंस्टेंस काइंड का ही तो ही वेरिएबल है वो, तो उसके साथ डील करनी है। पॉप की हेल्प से मैं उसी में से रिमूव करूंगा ना चीजों को, इसीलिए मेरे को पॉप में सेल्फ को ही कॉल करा मैंने सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे को एक चीज जो कि सेल्फ डॉट कंटेनर डॉट पॉप करके जो हमारे को एलिमेंट मिलेगा ये उसको रिटर्न कर देगा। लिस्ट का पॉप मेथड अगर गाइज आपको याद हो तो अगर हम इसे इंडेक्स नहीं देते तो ये कौन सी इंडेक्स का एलिमेंट हटाता है, -1 का, यानी कि लास्ट एलिमेंट। तो लास्टली हमने इन करवाया विद द हेल्प ऑफ अपेंड, और लास्ट एलिमेंट को ही हमने आउट करवाया विद द हेल्प ऑफ पॉप। सो हमारा ये पुश एंड पॉप बन चुका है, कंटेनर बन चुका है। हमारे को इसके अंदर कोई स्टैटिक मेथड रखने की जरूरत है तो बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ। नेसेसरी नहीं होता है कि वो सारी चीजें बनाओ ही बनाओ जो स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाई, वो नेसेसरी क्या आवेश। So Avesh, if you need to ask something, then you can ask me on the chat. Just because you have very noisy environment over there. Okay. So if you need to ask anything, you can ask me on the chat. Okay. So यहाँ पर मैंने अब if name underscore name equals to main होता है तो ही मैं यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने वाला हूँ, अदरवाइज नहीं बनाने वाला हूँ, जिससे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे ही एग्जीक्यूट हो मोर स्पेसिफिकली। सो इफ नेम इक्वल्स टू मेन, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक s1 एक स्टैक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, इस स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने एक s1 नाम से, और एक और चीज मेरे को बनानी चाहिए थी इसमें, और वो था बेसिकली शो। अगर आपको ये स्टैक देखना है तो आपके पास एक मेथड है डेफ जिसका नाम है शो, और ये मेथड आपके लिए स्टैक को डिस्प्ले करवाएगा। तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा सेल्फ डॉट कंटेनर। ओके, सो सी स्टैक हमारे पास, बट सर सेल्फ एक्चुअली करता क्या है नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने अभी समझाया ही नहीं है सेल्फ क्या करता है। अब मैं समझाऊंगा कॉल करने के टाइम पे, ठीक है। सो स्टैक मैंने क्रिएट करा, एक हमारा स्टैक बन गया। अब सी मेरे को एक और मैंने स्टैक बना दिया s2 इक्वल्स टू स्टैक, दो स्टैक्स मैंने क्रिएट कर दिए। ओके, नॉट सिंगल, आई एम क्रिएटिंग दी टू स्टैक्स। सी अब मेरे को s1 के अंदर किसी वैल्यू को पुश करना है, तो मैंने लिखा s1 डॉट पुश, दैट्स हाउ यू कॉल दिस थिंग्स। लेकिन जब पुश पे जाओगे तो वहां पर देखो उस मेथड की डेफिनेशन में दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो बेसिकली है क्या, फर्स्ट को सेल्फ को वैल्यू कौन देगा, एलिमेंट को वैल्यू कौन देगा। तो मैंने यहाँ पर से डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को वैल्यू दी कि दैट इज 1, मेरे को मेरे स्टैक में 1 पुश करना है। तो इस सेल्फ को वैल्यू कहाँ से मिली, एक्चुअली ये जो सेल्फ है इसको ऑटोमेटिकली जिस ऑब्जेक्ट पे डॉट करके आप कॉल करते हो ना, वो ऑब्जेक्ट उस सेल्फ के अंदर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। इससे होगा क्या, अब जब इस पुश के अंदर सेल्फ लिखा जाएगा तो इनडायरेक्टली आपने जो यहाँ पर s1 लिखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ओके, क्योंकि s1 इक्वल्स टू सेल्फ हो चुका, वो सेल्फ इक्वल्स टू s1 हो चुका है हमारा ऑटोमेटिकली। ये पीवीएम हमारे लिए खुद करता है। हमारे लिए बेसिकली किसी भी क्लास के मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो हमारा डेटा खुद ब खुद इस सेल्फ वेरिएबल के अंदर वो असाइन करा देता है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सेल्फ वेरिएबल अभी हम बना रहे हैं, लेकिन पहले जब हमने स्ट्रिंग क्लास वगैरह के बारे में हमने लेट्स से हैव अ लुक, हेल्प मी ऑन str.upper क्लास। ओके, सो अपर मेथड को कॉल करते टाइम हमारे को कभी भी कोई वैल्यू देनी पड़ती थी नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट जो भी होता था वो इस सेल्फ को खुद ब खुद मिल जाता था। लेट्स से मैंने यहाँ पर s इक्वल्स टू कृष्णा करा, ठीक है, तो मैंने s डॉट अपर कॉल करा तो मेरे सेल्फ के अंदर s ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है, खुद ब खुद असाइन हो चुका है, ये s खुद ब खुद सेल्फ में असाइन हो गया, और फिर उस सेल्फ के डेटा का अपर केस वर्जन ये हमारे को रिटर्न कर देता था। दिस इज व्हाट जो हमारे लिए अभी तक हो रहा था, लेकिन हमने पहले कभी नोटिस ही नहीं करा था। तो ये अभी तक हमारे लिए हो रहा था। सेल्फ कुछ भी नहीं है, सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ हमारा करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। जो भी ऑब्जेक्ट पे आप चीजों को कॉल कर रहे हो वही हमारा सेल्फ है। इसे सेल्फ की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, बस हर इंस्टेंस मेथड को एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना नेसेसरी होता है, हर स्पेशल मेथड को एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना नेसेसरी होता है, क्योंकि खुद ब खुद करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो कि इस बार हमारा s1 है, ठीक है,
उसकी वैल्यू खुद ब खुद उस वेरिएबल को, उस मेथड को हैंड ओवर करी जाती है, तो उसे स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए। और सेल्फ मोर स्पेसिफिकली इसलिए यूज करते हैं कि खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए मेजरली इसे यूज करा जाता है। इज दिस अंडरस्टूड? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेल्फ वेरिएबल? सेल्फ की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सेल्फ ही रखो, लेकिन रिकमेंडेड सेल्फ है, कन्वेंशनली सेल्फ है, बाकी कुछ भी रखो। सो राहुल इज सेइंग यस, Yahvinder is also saying yes, yes. So Kushal is also saying yes. So I think it is clear for all of you guys what is the role of this self variable. So I am pushing. इसे कैसे पता लगेगा? पुश तो एक ही मेथड है जो क्लास लेवल पे स्टोर है, कि किस स्टैक में डालना है इसे, इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसे पता लगेगा कि बेसिकली S1 स्टैक में डालना है। फिर लेट्स से S2 स्टैक में मेरे को कुछ पुश करना है, सो पुश, क्या पुश करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, लेट्स से कि मुझे इसके अंदर 10 पुश करना है, सो मैंने 10 पुश कर दिया। अगर मेरे को S1 को डिस्प्ले करना है तो S1.show लिखूंगा मैं, ये मेरा मेथड है, कॉल हो जाएगा। अगर मेरे को S2 को करना है तो S2.show लिखूंगा मैं, और ये मेरा मेथड है, डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज वेल। ओके, सो चलो इसे रन करते हैं। सेव स्टैक पाइथन क्विट करते हैं। सो पाइथन स्टैक रन, वी गॉट दो स्टैक, हमारे को वो स्टैक मिल चुके हैं। और अगर हम पॉप भी करेंगे तो हमारे को वो एलिमेंट मिलेगा निकल के, लास्ट एलिमेंट। सो लेट्स से S1 के अंदर मैंने एक एलिमेंट और पुश कर दिया है, और वो एलिमेंट है सपोज 1000, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करा S1, इफ कंडीशन समझ नहीं आई, ओके मैं इफ कंडीशन समझाता हूँ अभी, ये इफ वाला नेम वाला क्या सिनेमा होता है। सो S1 डॉट पॉप, ओके, और जो भी पॉप होकर हमारे को मिलेगा S1 में से वो हमारे को स्क्रीन पे मिल गया। सो लास्ट एलिमेंट जो था हमारा S1 में वो ये था, तो हमारे को वो मिल गया। ओके, सो व्हाट इज दिस थिंग, ये अंडरस्टूड नहीं है ना आपको? ओके, सो इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ये बहुत मतलब आपने बहुत इंटरनेट पे जितने भी कोड्स होते हैं उनमें आपने देखा ही होगा ऑलरेडी। तो ये है क्या एक्चुअली, जब भी हम किसी पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं तो मैंने आपको थोड़ा सिनेमा तो बता रखा है कि हम पाइथन लिखते हैं, फाइल का नाम देते हैं, वो पीवीएम को डिनोट करता है, पीवीएम मेन थ्रेड को टास्क देता है, मेन थ्रेड कुछ स्पेशल वेरिएबल्स बनाती है, जैसे ही उसको टास्क मिलता है ना, वो कुछ स्पेशल वेरिएबल्स को क्रिएट करती है। वो स्पेशल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक स्पेशल वेरिएबल है हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एक स्पेशल वेरिएबल है अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एक स्पेशल वेरिएबल है हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये हमारे कुछ स्पेशल वेरिएबल्स हैं जो मेन थ्रेड किसी भी मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कराने से पहले बनाती है, ठीक है। अब नेम के अंदर ये कुछ वैल्यू स्टोर करती है, लेकिन उसके लिए सिचुएशंस है, हर बार नेम के अंदर सेम वैल्यू नहीं होती। अगर आपने अपने पाइथन के प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करा, लाइक जिस मॉड्यूल के अंदर वो मेन वाला लिखा हुआ है आपने उसी मॉड्यूल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा है, लाइक दिस stack.py, इस तरीके से आपने डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाया है, तो वो जो नेम होगा ना उसके अंदर जो वैल्यू डाली जाएगी वो वैल्यू डाली जाती है उस नेम के अंदर फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, अगर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मॉड्यूल होती है तो, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है इसका? सो पहले तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि ये वैल्यू क्या है, इस नेम की वैल्यू क्या है। पहले तो मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ अगर मैं इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराता हूँ तो सी प्रिंट मैं बाहर रख रहा हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। और मैं इस फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, और सिंस मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो मेरे को नाम क्या मिला इसका, मेन, जो कि मैंने कहा है अगर आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराते हो तो नेम के अंदर मेन वैल्यू रखी जाती है। लेकिन अगर इस मॉड्यूल को कहीं और से इंपोर्ट करा गया हो, सपोज डेमो के अंदर कुछ भी कोड वगैरह लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, इस मॉड्यूल के अंदर से यहाँ पर इंपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रखा है, ठीक है। जब इंपोर्ट ऑपरेशन के थ्रू, अब ऑब्वियसली बात है फ्लो तो वहां पर जाएगा, फ्लो वहां पर चीजों को एग्जीक्यूट कराने की भी कोशिश करेगा, और जब फ्लो चीजों को वहां पर एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगा तो वो सारा स्टफ एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा हमारा। तो मैंने यहाँ पर बोला इंपोर्ट स्टैक, मैंने यहाँ पर स्टैक को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं डेमो को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ तो आपको खुद पता लग जाएगा, सी जब मैंने पाइथन स्टैक को एग्जीक्यूट करवाया तो मेरे को मेन मिला, ठीक है। जब मैंने पाइथन डेमो को एग्जीक्यूट करवाया तो इनडायरेक्टली हमारा स्टैक भी हुआ था कॉल, है ना। लेकिन इस बार देखो उसका नाम क्या लिखा हुआ है, इस बार हमारे इस वाले मॉड्यूल के अंदर सी मैंने डेमो के अंदर कुछ प्रिंट नहीं करा रखा है, यहाँ पर देखोगे मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं करा रखा है।
तो इनडायरेक्टली जब भी इंपोर्ट कॉल हुई तो यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जो मेन थ्रेड ने इस मेन के अंदर डाला ना, नेम के अंदर, इस नेम के अंदर वैल्यू जो डाली, वो उसने अब उस मॉड्यूल का नाम डाला, जिस मॉड्यूल का वो उसका एक्चुअली नेम था वही डाला। सो इस स्टेटमेंट का लिखने का मतलब ये है बेसिकली कि जब इस मॉड्यूल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाया जाए पाइथन के थ्रू तो ही ये कोड चले, अगर इसको किसी और मॉड्यूल में से इंपोर्ट करवाया जाए तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू गाइस? ये इफ स्टेटमेंट अंडरस्टूड है अब? So Imanshu is saying yes. So I think it is clear for all of you guys. Yeah, this is what this if name equals to main means. This is what it is used for. Okay, so इसलिए use होता है guys. So सेम कोड से एग्जीक्यूट होगी बस, या सेम मॉड्यूल नेम से एग्जीक्यूट होगी बस। यदविंदर इज सेइंग सेम कोड, नॉट इट इज। अगर आप इसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो देखो हमारे को स्टैक के अंदर की डिटेल भी मिल रही है, लेकिन अगर मैंने ये सब कुछ ओपनली लिखा होता, लेट्स से अगर ये इफ होता ही नहीं, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया और ये जो कुछ भी लिखा था मैंने इसे अनइंडेंट कर दिया, ठीक है, मैंने वापस यहाँ पर रख दिया, तो अब देखो मैं पाइथन डेमो को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, मेरे को वो वाला आउटपुट भी मिल रहा है स्टैक के अंदर का, यानी कि इंपोर्ट पे एग्जीक्यूशन होती है मॉड्यूल की। ओके, इंपोर्ट पे एग्जीक्यूशन होती है मॉड्यूल की। अगर मैंने उसे उसके अंदर रखा होता, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर नहीं करा है वो सब कुछ, अब वो उसके अंदर है, और जब वो उसके अंदर है तो अब जब मैं पाइथन डेमो को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो व्हाट वी आर गेटिंग नथिंग। सी सर सेल्फ कंटेनर के बारे में भी बताना। सो अमिता इज सेइंग सेल्फ कंटेनर्स, कंटेनर ये बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल पे बनने वाला एक कंटेनर है जो हर स्टैक के लिए यूज होने वाला है। सो ये हमारी क्लास है जिसका नाम है स्टैक, जिसके अभी जो हमने करा अभी तक कोड, मैं उसको ही ग्राफिकलाइज करा रहा हूँ आपके लिए। सो ये स्टैक क्लास लेवल पे ही कुछ चीजें अवेलेबल है, एक पुश अवेलेबल है, एक पॉप अवेलेबल है, एक शो अवेलेबल है, ये 3 मेथड्स अवेलेबल है एट इट्स क्लास लेवल। इस क्लास के हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं, एक हमारा है S1 और एक हमारा है S2, ठीक है। सो एक है हमारा यहाँ पर S1 और एक है हमारा S2। सो लेट मी क्रिएट दोस थिंग्स। सो S1 S1 और S2 ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अब S1 अलग स्टैक है, S2 अलग स्टैक है। अगर इन दोनों का कंटेनर जिनके अंदर इन स्टैक के एलिमेंट्स को स्टोर करा जाता, अगर मैं क्लास लेवल पे रखता तो वो तो चीजें दोनों के लिए सेम होती। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक यूं मान लो S1 के लिए एक अलग कंटेनर बनाया, सो S1 डॉट कंटेनर क्रिएट करा एक तरीके से, और S2 के लिए एक अलग कंटेनर बनाया तो S2 डॉट कंटेनर है जिसमें इन दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर करा जा रहा है। सो इज दिस क्लियर फॉर अमिता? Is this clear to you, Amita? So, do you guys have any doubt, other doubt? Yeah, so Amita is saying yes, it is clear for her now. So, anyone of you guys having any doubt, any issue with this code? This is the use case level of thing. Okay, और ये इतनी सारी documentation लिखने का benefit क्या है? The benefit is this. Now you will see that benefit. So, इतनी documentation लिखने का फायदा क्या हुआ? So, मैंने बोला import stack आ गया, मेरे को नहीं पता इस स्टैक के अंदर क्या है, सो हेल्प मी ऑन दिस स्टैक। सी कुछ कुछ वैसा ही मिल रहा है जैसा अभी तक हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल या बिल्ट इन मॉड्यूल पे हेल्प लेकर करते थे। सो सी हमारे मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या है? दिस मॉड्यूल कंटेन्स द स्टैक नेम्ड व्हिच व्हाटएवर, मैंने यहाँ पर जो भी लिखा था वहां पर वो। फिर ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, दिस इज अ स्टैक विच फॉलोज दिस, ये हमारे क्लास की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग है, ये हमारे पुश मेथड की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग है, और ये हमारे शो मेथड की हमने लिखी हुई थी। ओके गाइस, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? सो इन टुडे सेशन लेट्स कीप इट टिल हियर, फर्दर हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस। सो डाउट्स पूछ सकते हो गाइस आप।